उत्तर बिहार में बाढ़ के दिनों में कुंटलिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। एक एक कुंटल अनाज गरीब को देते थे। इन लोगों को क्या मतलब है इस सबसे? बिहार में सड़क बन गया, बिजली आ गई, तो विकास इन लोगों को नहीं पता है। विकास किसको कहते हैं? इन लोगों को प्रवचन देने का है। बजट को जुमलेबाजी बता रहे हैं, कह रहे हैं। अब बजट को जुमलेबाजी तो उनको समझ में आएगा ही ना। जिसके डिक्शनरी में, शब्दकोश में विकास का कोई मतलब ही नहीं है, तो विकास की बात कोई करेगा तो उनको जुमलाबाजी ही ना नजर आएगा। उनके शब्दकोश में है कहाँ? उनको दिखाई कहाँ पड़ेगा? विशेष पैकेज करे कहाँ है? कहाँ विशेष पैकेज क्या होता है? विशेष पैकेज यही ना है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग का पार्क बनेगा, पूरा उसका संस्थान बनेगा, जो मधुबनी के इलाके में मखाना का बोर्ड बनेगा, मखाना को विकसित करेंगे। तो यही ना विकास। और विशेष पैकेज क्या है? उनके डिक्शनरी में विशेष पैकेज किसको कहते हैं? कि उनको पैसा दे दें और सब गटक जाए, यही विकास है? ये विकास नहीं है। विकास का मतलब है कि काम धरातल पर दिखे। दिल्ली चुनाव में टीएमसी के नेता लोग भी अब प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के घूमते रहे टीएमसी के नेता, कौन पूछ रहा है? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कल जब से बजट पेश हुआ है तब से एक ही चर्चा हो रही है कि ये बजट देश का था या बिहार का था। अब इस बात को लेकर के चर्चाएं तो खूब हो रही हैं, लेकिन इन चर्चाओं के साथ साथ बिहार की राजनीति और होने वाले चुनाव को लेकर के भी कई ताने बाने बुने जाने लगे हैं। कहा यह जाने लगा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट के साथ साथ बिहार के लिए एक बड़ा खेल सेट किया है, और इस खेल में नीतीश कुमार के करीबी कई लोग भी शामिल हैं। क्या खेल है ये अलग बात है, लेकिन सीधी तौर पे ये बात साफ साफ नज़र आ रही है कि केंद्र की सरकार ने चुनावी वर्ष में कहीं ना कहीं बिहार के उन सभी डिमांडों को लगभग पूरा करने की कोशिश की है। हम कल से ही लगातार आपको बता रहे हैं कि बिहार के डिमांड को ध्यान में रखते हुए, उसके अनुरूप बिहार की मूलभूत आवश्यकता और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कई तरह की योजनाओं को बल दिया गया है। खास करके फूड पार्क का अनाउंस करना और इस मखाना बोर्ड की स्थापना करने जैसी कई ऐसी बातें हैं। इसके साथ साथ जो देश भर के लिए 12 लाख रुपया टैक्स स्लैब कर दिया गया है, उसको लेकर के आपने देखा भी, सुना भी होगा कि लगातार इस बात की चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को लेकर के ये कहा जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, वो तो अलग ही बात कर रहे हैं। ललन सिंह बजट पेश होने के बाद पटना पहुँचे, और पटना पहुंचते ही उनकी दहाड़ ये बात बता रही थी कि निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार की डिमांड थी उसे पूरा कराने में वो सफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बिहार में क्या कुछ होने वाला है। आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे, इस बात को लेकर के अब धीरे धीरे रास्ता साफ होने लगा है। ललन सिंह की दहाड़ इतनी मजबूत थी कि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और अपने विरोधियों का तो बोलती ही बंद कर दिया है। पुराने रिकॉर्ड और पुराने जो फाइल हैं वो खोल करके कहीं ना कहीं ललन सिंह ने एक से एक बात कही है, और इन बातों में छिपा हुआ है कि आने वाला चुनाव किस करवट बैठेगा। ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है, जब मीडिया ने उनसे सवाल किए तो उन सवालों के जवाब में जहां एक तरफ ये साफ लग रहा था कि नीतीश कुमार की रणनीति जो है, उस रणनीति को लेकर के उन्होंने अपना काम अंजाम दे दिया है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ जाने वाले रास्ते को उन्होंने ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की है। क्या कुछ कहा है और कौन सी नई नई बातें उन्होंने खोली है, वो भी आप सुन लीजिए। उन लोगों को क्या मतलब है विकास से? विकास का कोई उन लोगों को पता है कि विकास किसको कहते हैं? जरा अपने पिताजी से पूछें कि विकास का अर्थ समझ में आता है। उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो कहते थे कि रोड बनवाने से हमको कोई वोट देगा। बाढ़ आता था तो कहते थे कि गरीब गुरुआ बाढ़ आता है तो मछली खा के, तो यही तो उनका है कि बाढ़ आएगा, गरीब लोगों को देने के बजाय कहेंगे कि बाढ़ में मछली आता है, मछली खा के गरीब गुरुआ गुजारा कर लेता है। तो ये उनका डिक्शनरी है विकास का। तो विकास उनको दिखाई कहाँ पड़ेगा? कुछ तो असर होगा ना पिताजी का, माताजी का, पुत्र पर भी।
तो इसलिए उनको विकास का अर्थ समझ में नहीं आता है। विकास का अर्थ यही होता है कि नीतीश कुमार जी पूरे उत्तर बिहार में बाढ़ के दिनों में कुंटलिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कुंटल अनाज गरीब को देते थे। इन लोगों को क्या मतलब है इस सबसे? बिहार में सड़क बन गया, बिजली आ गई, तो विकास इन लोगों को नहीं पता है। विकास किसको कहते हैं? इन लोगों को प्रवचन देने का है। बजट को जुमलेबाजी बता रहे हैं, कह रहे अब हैं बजट को जुमलेबाजी तो उनको समझ में आएगा ही ना। जिसके डिक्शनरी में, शब्दकोश में विकास का कोई मतलब ही नहीं है, तो विकास की बात कोई करेगा तो उनको जुमलाबाजी ही ना नजर आएगा। उनके शब्दकोश में है कहाँ? उनको दिखाई कहाँ पड़ेगा? विशेष राज्य कब्जा विशेष पैकेज करे कहाँ है? कहाँ हमारे साथ विशेष तो- पैकेज क्या होता है? विशेष पैकेज यही ना है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग का पार्क बनेगा, पूरा उसका संस्थान बनेगा, जो मधुबनी के इलाके में मखाना का बोर्ड बनेगा, मखाना को विकसित करेंगे। तो यही ना विकास। और विशेष पैकेज क्या है? उनके डिक्शनरी में विशेष पैकेज किसको कहते हैं? कि उनको पैसा दे दें और सब गटक जाए, यही विकास है? ये विकास नहीं है। विकास का मतलब है कि काम धरातल पर दिखे। दिल्ली चुनाव में टीएमसी के नेता लोग भी अब प्रचार कर रहे हैं आम आदमी वो पार्टी जो में। घूमते रहे टीएमसी के नेता, कौन पूछ रहा है उनको? आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।